Hello everyone, welcome to IG classes. This is Affar and I'm here with practice set first. और जो प्रैक्टिस सेट हमने आपका ऑनलाइन कंडक्ट करवाया था, मॉक टेस्ट जो कंडक्ट करवाया था IG क्लासेस ऐप पे, तो उस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसकी आपकी सबकी परफॉर्मेंस भी बताऊंगा कि कहाँ बच्चे लैग कर रहे थे। और हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमने वहाँ पे पूछे थे। क्लियर? तो जो भी स्टूडेंट्स इसको यूट्यूब से देख रहे हैं उनसे उन्हें मैं ये इन्फॉर्म कर दूं कि आप जो है वो हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई इशू हो तो आप हमें इस इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हैं। डन। चलो, तो बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की, जहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस लाए हैं। और अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कोई अप्रॉक्सीमेटली आपके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था सेंटेंस। क्लियर? सेंटेंस के बाद हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉन। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन के बाद ही एडजेक्टिव पढ़ा। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ब। वर्ब के बाद हमने पढ़ा एडवर्ब। सिर्फ 5 ही अभी तक चैप्टर पढ़े हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो कनेक्टिविटी एक लैंग्वेज की बनी रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे के माइंड में होना चाहिए सर सेंटेंस क्या है। देन उसको अगर सेंटेंस फ्रेम करना आ गया, बच्चे को अगर अल्फ़ाबेट और लेटर में डिफरेंस क्लियर हो गए, ओके ना, क्योंकि हम यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को। डन। उसके बाद नोन बच्चों के क्लियर हो गए। जैसे ही एज सुन एज यू आर क्लियर विद योर नोन, you must have the idea sir which type of noun is this. Okay na, when you appear in any graduate level exam, whether it's your JKPSI, it's your NAB Tahsildar exam, it's your CGL exam that's being conducted by our SSC. Okay, any exam, if you want to face any exam, you must have the idea of all these things. whether अगर आप फ्रेशर हैं इंग्लिश में तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी इंग्लिश को टेंसेस से स्टार्ट मत करना, वरना आप वहीं पे छोड़ दोगे। आर यू गेटिंग वाई आई एम सेइंग दिस? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज मैंने जब टेंसेस से पढ़ाना शुरू करा बच्चों को, तो उनको लगा कि सर नहीं, कुछ तो अभी लैकनेस है सर, कुछ तो कमी है। देन आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। फिर हमने क्या करा कि जब चीज़ें हमने स्टार्ट करी किससे? सेंटेंस से। बच्चों के माइंड में आइडिया हो गया कि हाँ सर, अगर सेंटेंस आता है तो सेंटेंस में हम पढ़ रहे हैं सर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। यही चीज़ें तो हम उसके बाद जाके पढ़ेंगे ना आपके टेंसेस में, तब तो क्लियर है सारी, है ना। फिर हमें नोन आ गया। तो ऐसे करके हमने जो बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ा के आपका जो टेस्ट कंडक्ट करवाया था ऐप पे आज JKPSI के कोर्स में, आज उसी के जो क्वेश्चंस मैंने आपको वहाँ पे दिए थे, सोचा आज एनालिसिस करके आपको सबको मैं बता दूँ। क्लियर? चलो, तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपको डिफाइन करना था, यू हैड टू आंसर दैट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट वाज। क्लियर? सेंटेंस क्या था? व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दैट इज। एक चीज़ तो मैंने आपको हमेशा कही थी कि जब आपको ये पंक्चुएशन दिखे तो माइंड में रख लेना कि सर हाँ, ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डन। अब डिक्लेरेटिव कौन था मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को पढ़े हुए और ना पढ़े हुए, या अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं बिना पढ़े, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे सर डिक्लेरेटिव की एक एग्जांपल देनी है, एक एग्जांपल इंटेरोगेटिव की, और एक एग्जांपल जो है वो इंपेरेटिव की देनी है। डन। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने पूछा था यहाँ पे, इसमें सब्जेक्ट था, इसमें वर्ब था, और इसमें था आपका एक एडवर्ब था। डन। वो आपको पता करना था। तो यहाँ पे एडवर्ब गलत लिखा गया है, तो द गर्ल इज डांसिंग ग्रेसफुली, यही जो एडवर्ब है वो अप्रोप्रिएट है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट हैव ट्राइड कि सर ये ऑप्शन ठीक था, कुछ ने मिस्टेक करी है, बट ये ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखते, डांस नहीं है, यहाँ पे डांसिंग होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। डन। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या था? दैट यू हैड टू फाइंड विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्यूरेटली। ओके ना। सो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस एक्यूरेटली है? माइंड में एक चीज़ माइंड में हमेशा रखना कि सिर्फ 3 ऑप्शन पढ़ा करो एग्जाम में, सिर्फ 3 ऑप्शन। अगर वो 3 गलत हैं तो चौथा तो ऑलमोस्ट ठीक होता है।
पहले ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल। ओके, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, देखो यार अगर आपको थोड़ा सा ग्रामर में थोड़ी लाइक इश्यूज हैं, एक माइंड में रखो, एक चीज़ को यहाँ पे थोड़े डिस्कस करते हैं। बेसिक पॉइंट है, हर सेंटेंस हमेशा जो सेंटेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें जो ये सब्जेक्ट और वर्ब है ये आपस में एक दूसरे से एग्री करने चाहिए। हाउ, कैसे सर, नहीं समझ आई? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए, ओके ना। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल रखो। कैसे, यहां पे आ जाओ। यहां पे देखो, जैसे मैंने पूछा द बुक वाज, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सेंटेंस ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द बुक वर, बुक तो सिंगुलर है लेकिन वर प्लूरल है, गलत हो जाएगा। ओके ना, बुक तो सिंगुलर है लेकिन यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो सेंटेंस कैसे ठीक हो सकता है? ओके ना, बुक्स तो प्लूरल है, ये बुक यहाँ पे सिंगुलर था, बुक्स तो यहाँ पे प्लूरल है, बट जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका यहाँ पे एज अ सिंगुलर यूज किया गया है, जो भी कहीं ना कहीं एक इश्यू क्रिएट कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो वही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। डन। चलो, कोशिश रहेगी साथ में क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते रहें, थोड़ा सा ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज करो। एक चीज माइंड में माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, वो सेंटेंस जिसमें जो मॉडल्स हैं, अगर वो मॉडल्स फर्स्ट में यूज करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। डन। चलो, तो इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ये ठीक हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये तो है ही गलत। आगे समझ। ऑप्शन एलिमिनेशन कब निकलते हैं भाइयों? ऑप्शन एलिमिनेशन तब निकलते हैं जब आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नॉलेज हो। अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हो टेंसेस से, आपका बेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं बना है, तो आई डोंट थिंक सो, हो भी सकते हैं, चांसेस आर देयर, बट आई डोंट थिंक सो कि आप इजिली सेंटेंस को कैचअप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, इसने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टू विजिट मी टुमारो। बताओ इसमें कहां एरर हो सकता है? अब बहुत स्टूडेंट्स जाएंगे सर इज कमिंग गलत है यहां पर। क्यों? बिकॉज सर यहां पे तो फ्रेंड है ना, वो यहां पे वन है, ओके ना, तो वन के साथ तो वाज कमिंग, वो सॉरी आर कमिंग लगता है, हाँ वो ठीक है, लेकिन ये आर कमिंग लगेगा क्यों, पहले ये तो बताओ। क्योंकि यहां पे फ्रेंड नहीं होगा, यहां पे क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स होना चाहिए। डन। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। वन ऑफ का लाइक एप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है, बट हाँ अगर आप वन ऑफ माई फ्रेंड लिख रहे हो तो फ्रेंड्स गलत है, बल्कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए, फ्रेंड गलत है। डन। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे ये मैंने CGL के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां से पिक किया है, और ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है। डोंट से सर आपने वहां से पिक किया मीन्स क्या, जो मैंने पढ़ाया है वहीं से पिक करा है, बट क्वेश्चन जो मैंने एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का ना, वो मैंने वहां से पैटर्न उठाया ताकि आप CGL लेवल के क्वेश्चन लगा सको, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, सो वी मे एक्सपेक्ट, बिकॉज वट वी हैव सीन इन योर JKP कांस्टेबल और टेलीकॉम पेपर, सो एवरीथिंग वाज आउट ऑफ द हेड, सो हमें पढ़नी पड़ेंगे, अबव द हेड सॉरी। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन कौन सा है। अगर आप लेक्चर को लाइव वॉच कर रहे हैं, आप मुझे लाइव चैट में आंसर दें। डन। अगर लाइव नहीं वॉच कर रहे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं सर आउट ऑफ 15 आपने कितने ठीक किए, ओके ना, तो कमेटी यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। चलो, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज अ प्रॉपर नोन? प्रॉपर नोन इनमें से कौन सा है? याद रखना, रिवर प्रॉपर नोन नहीं होते हैं, हिमालयाज ही यहाँ पे प्रॉपर नोन है। देखो ना कैसे, मुझे बताओ हिमालयाज, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ाने बैठ जाऊंगे यहाँ पर तो बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी, बट हिमालयाज क्या होता है? ये वाली रेंजेस,
तो माउंटेन क्या है, माउंटेन तो कहीं भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट कहीं भी हो सकता है, रिवर तो कहीं भी हो सकता है, बट हिमालयाज जो है वो कहीं और नहीं है, बट इसी रेंजेस में है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के मैंने पूछा था, आपको बताना सर अब्स्ट्रैक्ट नोन कौन सा है। प्लीज डोंट गो विद एनी फ्रेज, फ्रेज के साथ मत जाएं, सिंपल जो अब्स्ट्रैक्ट नोन है उसी को पिकअप करें। ओके ना, बिकॉज फ्रेज यहाँ पे भी है बाय, फ्रेज बहुत सारे हैं, अब किस किस के साथ जाओगे, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वही अप्रोप्रिएट है, द ऑनेस्टी ऑफ द लीडर इंस्पायर्ड मैनी। ऑनेस्टी क्या है, तो ऑनेस्टी कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एज एन अब्स्ट्रैक्ट नोन है। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपने देखना है कि ये मैं अंडरलाइन अभी कर देता हूँ इसको, ये कौन से टाइप का नोन है, थोड़ा इसको हम हाईलाइट करते हैं, है ना। चलो ये कौन से टाइप का नोन है, तो ये है आपका कलेक्टिव नोन। डन। काउंटेबल नोन नहीं होगा, अब्स्ट्रैक्ट नोन तो है नहीं, ये तो प्रॉपर नहीं होगा, बिकॉज प्रॉपर यहाँ पे अगर बोला होता था इंडियन टीम, ओके ना, या आईपीएल कुछ और बोला होता तो प्रॉपर होता था, बिकॉज देर इज जस्ट अ वर्ड दैट्स टीम, सो इट्स अ कलेक्टिव नोन नॉट अ प्रॉपर नोन। डन। क्वेश्चन नंबर 9 था और ये 10th है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। अब आपको प्लूरल फॉर्म बतानी है चाइल्ड की। ओके ना, चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, चाइल्ड्स नहीं होगा, चाइल्ड्स नहीं होगा, ओके, चिल्ड्रन नहीं होता बल्कि चिल्ड्रन होता है। देखो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन से मैं एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ थोड़ी सी कहीं ना कहीं लॉजिक इसके पीछे बैठता है, दो ऑप्शन जो बहुत सिमिलर हों बार बार, उन्हीं में से एक राइट आंसर होता है। ओके ना, ई एस या एस या एस से ऐसा कुछ नहीं होता। और ये मैंने आपको, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको नॉन पढ़ाया था तो नॉन में मैंने आपको बताया था कि कौन सा रेगुलर प्लूरल फॉर्म लेता है और कौन सा लाइक इरेगुलर प्लूरल फॉर्म लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, एवरीवन शुड कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या बनता है कि एवरीवन शुड कंप्लीट, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, कुछ बोलेंगे सर यहाँ पे जो है वो देयर बनता है, जो कि गलत है। डन। एवरीवन के साथ हमेशा, बिकॉज इट्स एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, माइंड में ये चीज़ बैठा लो, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ देयर नहीं लगता। ओके, जेके एसएसबी के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे और सीजीएल के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे भाई हिज खार ही लगता है, इसमें देयर नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपने देखना है कि सर यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, अपना पर्सनल प्रोनाउन इनमें से कौन सा है। ओके, मी के साथ हमेशा क्या लग, मी के साथ हमेशा जो है वो हिम नहीं लगता। सेकंड थिंग, ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, तो जो मी एंड हिम है वो यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, बट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए था। दोबारा बताता हूँ मैं, दोबारा देखो, 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे सेंटेंस ठीक कौन सा होता है, बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस है वेंट टू द पार्टी। ओके, ये सिंपल एक्टिव वॉइस में है। ओके ना, तो अगर एक्टिव वॉइस में है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले हो सब्जेक्ट, फिर हो वर्ब, उसके बाद हो ऑब्जेक्ट। जो ये मी एंड हिम है, ये दोनों, इनका जो सेंस है ये बन रहा है हमारे ऑब्जेक्ट में, जो कि पहली स्टेटमेंट को गलत कर देता है। यानी यहाँ पे ये दोनों वर्ड ठीक लगे, बट ये सेंटेंस के एंड में होने चाहिए थे, जो कि गलत है। हिम एंड आई, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, ये भी गलत है। ओके, ही एंड आई वेंट टू द पार्टी, इसको बाद में देखेंगे। आई एंड आई तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी ये ठीक है, बट हिम जो है वह यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो कि गलत है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन। ओके ना, चलो समझा भी सकता हूँ मैं। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना था, आपको ये फॉर्म ढूंढना था, सब्जेक्ट हो सेंटेंस में, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। ओके ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले है तो स्टेटमेंट गलत, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट पहले है। ओके, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट पहले है, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। आई होप इस तरीके से समझ आ गई होगी। चलो
और इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो आपके जेकेपी कांस्टेबल एसडीआरएफ एग्जीक्यूटिव पुलिस उसमें आई थिंक पूछा गया था। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रनोन क्या था, ये रिफ्लेक्सिव प्रनोन आपको फाइंड करना था। शी टॉट हर सेल्फ, यही हर सेल्फ ही अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रनोन है। अगर आपको याद हो जब मैंने ये नोन पढ़ाए थे ऐप पे, तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, क्या, जिसके साथ सेल्फ लगा मतलब रिफ्लेक्सिव प्रनोन। ओके, उस समय मैंने कंडीशंस बताई थी। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सेल्फ, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा, तो लगेगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ पे लगेगा सेल्व्स, जैसे हो गया ओवर सेल्व्स, ओके ना, देम सेल्व्स। चलो, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस यूजेस आर रिलेटिव प्रनोन। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। चलो, द मैन हु लीव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। माइंड में रखो, रिलेटिव प्रनोन हमेशा उसमें हु यूज करा जाता है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रनोन है। ओके, ही इज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, ये जो है वो आपका पर्सनल प्रनोन है, तो जो कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो क्या अप्रोप्रिएट है, जिसके साथ हु लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डन। चलो, यहाँ पे इसको हम मार्क करते हैं ऑप्शन नंबर 1, और ये एज इट इज पीडीएफ जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी आपकी, मैं आज ही कोर्स में अपलोड कर दूंगा। डन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, ईच ऑफ द प्लेयर्स और परफॉर्मिंग वेल इन द मैच। ईच ऑफ द प्लेयर्स मतलब, यार ईच तो अकेला होगा ना, मैंने क्या कहा था सर, पूरी की पूरी ग्रामर में एक चीज माइंड में रख लो माय डियर स्टूडेंट्स, एक माइंड में चीज रख लो, पूरी ग्रामर इजी है, वो क्या है, तो वो है आपका सब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू वर्ब, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है यहाँ पे, बट हाँ मैंने आपको जो उसकी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट थे वो सारे पढ़ा दिए हैं। ओके ना, सिलेबस डिस्कशन जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो भी, उसमें भी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब कैसे एग्री करेगा। चलो, ईच अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे इज होना चाहिए था। ओके, जो कि ऑप्शन में गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। डन। यहाँ पे ठीक है, आई मीन टू से ऑप्शन में गलत है, मतलब ये नहीं कि मैंने गलत लिखा है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आर है ये गलत लिखा गया है, और उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो अप्रोप्रिएट हो जाएगा। डन। चलो, तो यही था हमारा आज का लेक्चर, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जो बच्चे यूट्यूब से हमें वॉच कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा कंप्लीट कोर्स जो जेकेपी एसआई का हमारी ऐप पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे परचेज़ करके आराम से बैठ के चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपके जो डाउट सेशन है वो भी वेरी सून हम कंडक्ट करवाएंगे, और उसके बाद उनके लिए जो वहाँ जो है वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऐप पे, और ये न्यू बैच है, बिल्कुल न्यू। ओके ना, तो कल अगर खुदा ना खास्ता सिलेबस में कोई चीज़ चेंज हो तो हम वो भी आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कराएंगे, लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे हम आपकी। मॉक टेस्ट बहुत सारे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, जिनमें पहला मॉक टेस्ट जो है वो यूट्यूब पे मैंने अभी डिस्कस करा है और ऐप पे मैंने अपलोड कर दिया था। डन। पीडीएफ मटेरियल डेली आफ्टर 2 और 3 मिनट्स ऑफ द क्लास मैं अपलोड कर देता हूँ वहाँ पे। और ये जो जूनियर असिस्टेंट का जो कोर्स है ये बहुत समय से लाइव पे है, आप चाहें तो इसे परचेज़ करके जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें डेली जो इसके जो मॉक टेस्ट हैं वो डेली अपलोड हो रहे हैं। इंग्लिश का हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट सिलेबस, ऑलमोस्ट क्या, हर सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा है, जस्ट ज़रूरत है तो आप सबको प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मॉक हम प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ आपकी डेली अपलोड हो रही है, मॉक टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ज़रा भी कोई इशू हो वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे इन चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। क्लियर, इंग्लिश विद जफ़र के नाम से इंस्टाग्राम है, ज़रा भी इशू हो तो आप हमें वहाँ पे रीच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर आई हैं तो हमें ज़रूर बताएं।